अला आलिका व अस्हाबिका या जद्दल हसन वल हुसैन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या जद्दल हसन वल हुसैन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या इमामुल अंबिया। इंसान को बेशुमार अज़मतों शानों से नवाजा है। अल्लाह तबारक व तआला ने इसे अशरफुल मखलूक़ात के अज़ीम टाइटल से नवाजा है। अल्लाह तबारक व तआला के जितने भी शाहकार हैं उन सारे शाहकारों में अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को बेहतरीन तकवीम से बख्शा, बेहतरीन शक्ल व सूरत से बख्शा। और अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि ये मेरा अज़ीम शाहकार है। अशरफुल मखलूक़ात जब इंसानियत की बात आती है तो मलाइका भी उसी इंसान के आगे झुके हुए नज़र आते हैं। तो अल्लाह वाले कहते हैं कि बंदा बनना बड़ा मुश्किल है। बंदा अगर बन जाए ना, बंदा अल्लाह का बंदा बन जाए तो वो फ़रिश्तों से भी अफजल हो जाता है। तो अल्लाह तबारक व तआला की अज़मतों वाली बुज़ुर्गी वाली बारगाह में इल्तमास ये है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें ऐसा बना दे कि हम उसकी बुलंद बारगाह में कामयाब व कामरान हो जाएँ। इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता अखलाक है, मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, मुकम्मल दीन है, कंप्लीट कोड ऑफ कंडक्ट है। इस्लाम ने अपनी ज़ियापाशियाँ ज़िंदगी के कोई ऐसा कोना है ही नहीं जहाँ पे इस्लाम ने अपना नूर न डाला हो। इस्लाम ने बड़े से लेकर बच्चे तक, बच्चे से लेकर बूढ़े तक, माँ से लेकर बाप तक, औलाद तक, आगे औलाद से आगे बच्चों तक, इवन के हर ज़िंदगी के वाक़ में इस्लाम ने इंसान को तैयब भी किया है और तायर भी किया है। और अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा को मोमिनीन के लिए बेहतरीन नमूना इरशाद फरमाया है। फरमाया लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि मेरे महबूब अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात नूर ऐसी ज़िंदगी है कि अगर तुम लोग चाहो कि हम कैसी ज़िंदगी गुजारें कि हम कामयाब हो जाएं, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमा दिया मेरे महबूब की जैसी ज़िंदगी तुम गुजार लेना, ज़िंदगी भी बेहतरीन हो जाएगी और कामयाबी भी मुयस्सर आ जाएगी। अब चूँकि टॉपिक हमारा निकाह है, अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह नूर आयत नंबर 32 आयत नंबर 32 में फरमाया कि और तुम अपने बेनिकाह मर्दों और औरतों के साथ निकाह करो। क्या करो? वन क्यों निकाह करो। किन से? आयामा का मतलब है वो औरतें जिनका शौहर ना हो, वो औरतें जिनका खामिद ना हो। मतलब ये कि ऐसी औरतें जिनके सर पे खामिद का साया नहीं। यहाँ पे इशारा ये एक वसी टाइटल की मुतहम्मिल होकर ये कुरान पाक की आयत करीमा बताती है कि दोनों की तरफ इशारा है, मर्द की तरफ भी और औरत की तरफ भी। फरमाया गया जिसकी शादी नहीं हुई वो निकाह करे। और लौंडियों के बारे में भी कहा गया, गुलामों के बारे में भी कहा गया, मर्दों को भी मुखातिब किया गया कि वो मर्द जिनकी शादी नहीं हुई वो अपना निकाह का एहतमाम करें, और वो औरतें जिनकी शादियां नहीं हुई वो भी शादी का एहतमाम करें। करीमा का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अन निकाओ मिन सुन्नती, निकाह मेरी सुन्नतों में से एक सुन्नत है। फिर आगे फरमाया गया कि जो शख्स मेरी सुन्नत को अडॉप्ट कर लेगा उससे मैं राज़ी हूँ, और जो मेरी सुन्नत को ढा देगा यानी छोड़ देगा, ज़ाहिर सी बात है रसूल खुदा की खुशनुदी उससे मुयस्सर नहीं आएगी। अगर अल्लाह तबारक व तआला ने असबाब पैदा किए हैं ना, हम इस काबिल हैं कि हम जिम्मेदारियाँ उठा सकती हैं, तो हमें निकाह ज़रूर करना चाहिए और नेक और पारसा औरतों से करना चाहिए। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने क्या फरमाया? आगे अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है इसी आयत करीमा में कि हम लोग तो सोचते हैं ना कि पहले बच्चा कदमों पर खड़ा होगा तब जाकर इस काबिल होगा कि उसके हम निकाह या शादी वाला मामला करेंगे। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत करीमा में फरमाया ऐ यकूनु फुकरा, अगर तुम लोग फ़कीर हो, कमज़ोर हो, माली हालत तुम्हारी अच्छी नहीं, फिर फरमाया जब तुम निकाह करोगे
यग़नीहिमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही, अल्लाह तबारक व तआला अपने फजल से तुम्हें गनी कर देगा। जब निकाह करोगे अल्लाह तबारक व तआला अपने फजल से तुम्हें गनी कर देगा। पता ये चला कि कुछ असबाब हो ना तो फिर निकाह करना चाहिए। क्यों? अल्लाह का वादा है कि अपनी तंगदस्ती माली परेशानी का आपने फिक्र नहीं करनी, उसकी टेंशन नहीं लेनी। मेरी जिम्मेदारी है कि मैं तुम्हें गनी कैसे करता हूँ। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में गुलाम आया, आकर अर्ज करता है बंदा नवाज मेरे माली हालात ठीक नहीं हैं, या रसूल अल्लाह मैं क्या करूँ। करीम फरमाने लगे निकाह कर लो। अर्ज की बंदा नवाज पहले भी एक शादी कर रखी है, फरमाया एक और कर लो। कुछ दिनों के बाद हाजिर हुआ, अर्ज करता है बंदा नवाज अभी हालात बेहतर नहीं हुए। करीम फरमाने लगे एक और निकाह कर लो। जब उसने दूसरा निकाह फिर तीसरा निकाह कर लिया तो कुछ दिनों के बाद हाजिर हुआ, बड़ा खुश था। अर्ज करता है बंदा नवाज जब से तीसरा निकाह किया है ना, अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे सारे मामलात को आसान कर दिया है और मैं खुशहाल हो गया हूँ। लेकिन कंडीशन इज दैट, शर्त ये है कि एक से ज्यादा शादियां तब करनी है जब हम अपनी बीवियों के दरमियान इंसाफ कर सकते हों, बिगड़ना नहीं। अगर एक का हक तू मार जाएगा, दूसरी के तरफ तेरा झुकाव बढ़ जाएगा तो फिर वो ना इंसाफी है, वो तो मुनाफकत है। और होना भी तरीकाकार यही चाहिए, जिसकी दो या दो से ज़्यादा बीवियां, एक या एक से ज़्यादा बीवियां हैं या शादियां हैं, शरीयत ये कहती है कि उसे उनके साथ इंसाफ करना चाहिए। उसकी मोहब्बत, उसकी चाहत, उसके औकात की तकसीम इस तरीके से होनी चाहिए कि हर बीवी को प्रॉपर टाइम भी मिले, वसाइल भी मिले, उसकी ज़रूरियात ज़िंदगी भी पूरी की जाए और उसके हर तकाजे को एक खामिन पूरा करे। अगर खामिन एक से ज़्यादा शादियाँ कर चुका है या उसकी एक से ज़्यादा बीवियां हैं तो उसे चाहिए मेरे पाक नबी की सीरत नूर के मुताबिक ज़िंदगी गुजारे। कैसे? करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वक़्त बांट रखा था अपनी अज़वाज मुताहरात के लिए, और करीम जब सफ़र के लिए निकलते थे तो पर्चियाँ डाल ली जाती थीं कि इस दफ़ा किसके नाम की पर्ची आती है। बाज़ रवायात में आता है करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवियों की बारियां बना रखी थी। इस दफ़ा आयशा जाएगी, इस दफ़ा हफ्सा जाएगी, इस दफ़ा ज़ैनब जाएगी सलामुल्लाह ताला अलैहिम। असल मामला ये है कि हम अगर इंसाफ कर पाएँ तो करो, शादी में हरज नहीं। अगर नहीं कर पाते ना तो फिर एक पे इत्तफाक करो। लेकिन हमारे सर मुआशी हालात ऐसे हैं ना, रोज़गार तो है नहीं और मुल्क के हालात हमारे सामने हैं। महंगाई 13% से लेकर शुरू हुई थी, अब 33% पर पहुंच चुकी है। बोलने वाला कोई नहीं, बोला तो वहां जाता है जहां कानून हो, जहां ला कानूनियत हो, ला लेसनेस हो, वहां पर कहो। यहाँ पर जिस सोसाइटी, जिस मुआशरे में इंसाफ नहीं होता, करीम ने फरमाया उसे जवाल से, तबाही से बचाने के लिए कोई भी नहीं आता, यानी वो जवाल का शिकार होकर रहता है। और खुदा की इज्जत की कसम, जिस मुआशरे में इंसाफ होता है ना वो तरक्की करता है, उसे दवाम हासिल होता है। और हमारा अलमिया शुरू से ये रहा है, गरीब बंदे के लिए कानून है, अमीर के लिए कोई नहीं। गरीब के लिए कानून सारे हैं और अमीर के लिए एक भी कानून नहीं। ट्रैफिक वाला ट्रैफिक सिग्नल पर अगर मुझे रोक ले तो चालान पक्की है, SHO साहब के कज़न को रोक ले तो सलाम भी होगा। ये कहाँ तक का कानून हुआ? हज़रत उमर फारूक कहते हैं कि वो मुआशरा इस्तकामत कभी भी पकड़ नहीं सकता जिस मुआशरे में अदल नहीं होता। वो ममालिक, वो कौमें तरक्की करती हैं जिनके यहाँ अदल होता है, दयानतदारी होती है, इंसाफ होता है।
मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सर वो मुकदमा पेश किया गया ना, एक अमीर कबीर औरत ने चोरी कर ली थी। उमर करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए और सिफारिश की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देयर मस्ट बी रिलैक्सेशन, कुछ रियायत होनी चाहिए। तो करीम ने क्या फरमाया, इन्हीं रियायतों की वजह से बेशुमार अक़वाम तबाह बर्बाद हो जाएंगी। इस औरत की जगह अगर मेरी लख्ते जिगर, मेरी नूरे नज़र फातिमा भी माज़अल्लाह चोरी करती, उसका भी हाथ कटवा देती। हमारे यहाँ NRO लिए जाते हैं, 111 अरब की करप्शन गैब, अल्लाह ना करे एक माह का मीटर सर कमज़ोरी की वजह से मीटर की रीडिंग आई, सर बिल आ गया, नहीं ना अपनी कमज़ोरी की वजह से जमा करवा पाया, तो दूसरे माह तेरे घर मीटर नहीं बचेगा। मैं वो एक कॉलम में पढ़ रहा था कि 1.5 करोड़ आया है, 1.5 करोड़ एक पॉलिटिकल बंदे को बिजली का बिल, और उसकी किस्त बनी है 2844 रुपए किस्त बनी है। अजी साहब किस्त इंस्टॉलमेंट में तू पे करेगा, और वो कहते 100 साल से ऊपर का मामला है, पता नहीं मालिक ने जिंदा रहना है या नहीं रहना। ये क्या बात हुई? इस वजह से सोसाइटी तरक्की नहीं करती। हालांकि हम तो मुसलमान थे ना, चलें कहीं और तरफ, किसी और तरफ गुफ्तगू ना जाए, हमारा तो टॉपिक ही बड़ा अच्छा है, हमें किसी और की गुफ्तगू करने की क्या जरूरत है। यासिर भाई तवज्जो फरमाइएगा, करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसाफ फरमाया करते थे, और वही मेरे पाक नबी के नक्शे कदम हमारे लिए मशले राह है। उन पर चलेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला हमारी दुनिया और आखिरत को सवार देगा। अब चूंकि निकाह टॉपिक है, तो निकाह का मतलब क्या है? लुग़वी इतबार से निकाह के मानी है जमा करना या मिलाना, द कम्बिनेशन ऑफ टू थिंग, द इंटीग्रेशन ऑफ टू थिंग्स, द वेडलॉक बिटवीन मेल एंड फीमेल। ये एक बंधन है, ये एक ताल्लुक है, ये एक मुकद्दस तैयब और ताहिर रिश्ता है। अल्लाह अकबर। और अगर शरीयत के इस बार से इसका मानी देखा जाए, निकाह का शरई लिहाज से क्या मानी है? निकाह उस अक़द को कहते हैं जिसके जरिए एक औरत दूसरे मर्द के लिए हलाल हो जाती है और वो मर्द औरत के लिए हलाल हो जाता है। अक़द और निकाह कहलाता है। अक़द यानी वेड लॉक का लफ्जी मतलब होता है जोड़ना, मिलाना। ये ऐसा मुकद्दस तैयब और ताहिर रिश्ता है निकाह वाला, जिसकी इर्तिका हजरत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से हुई थी। मदीने वाले के पाक गुलामों के तवस्सुल से आगे चलती रही और क़यामत तक हर मोमिन इस वेड लॉक से गुजरता रहेगा, इस अक़द से गुजरता रहेगा। वो इसलिए कि करीम फरमा गए अन निकाह मिन सुन्नती, जो मोहम्मद मुस्तफ़ा का गुलाम है वो निकाह करता भी रहेगा, निकाह के शराइत तो ज़वाबित अपनी ज़िंदगी पर लागू भी रखेगा, और अच्छे तरीके से जिस तरीक़ों को मेरे पाक नबी ने मुतार तैयब और ताहिर की ये फरमा कर दिया था, लोगों ज़माने वालों तुम में से अच्छा वो है जो अपने घर वालों के लिए अच्छा है। अगर निकाह के उन्हीं कानूनों ज़वाबित में रहता हुआ अपने वालिदैन, अपने माँ बाप, बहन भाई और बीवी के साथ अच्छा अगर सलूक करता है तो करीम फरमाने लगे तू बेहतरीन शख्स है। हमारी चैरिटीज, हमारी ज़ियाफ़तें पैर तक ना महदूद रहें, घर वालों को फोकस करें। चैरिटी बिगिन्स एट होम, अव्वल खेश बाद दरवेश। अल्लाह अकबर। करीम इरशाद फरमाने लगे जिसमें हैसियत हो वो क्या करे? बोलो ना, निकाह करे। क्यों? निकाह मेरी सुन्नत है, और जिसने मेरी एक सुन्नत को जिंदा किया 70 शुहदा का सवाब पाएगा। जो है या नहीं? एक सुन्नत को। आगे मैं टर्म्स एंड कंडीशन बताने वाला हूं। निकाह किससे करना है, निकाह करने के फवायद क्या हैं, और निकाह अब सुनिएगा। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा से, उसवे नूर से पता चलता है अगर किसी इंसान की शावत मोतदिल हो, निकाह करना सुन्नत है।
फरमाया गया किसी इंसान की शहवत बहुत गालिब हो तो निकाह करना वाजिब है। फिर फरमाया गया अगर किसी इंसान को पता हो कि वो अपने नफ्स के हाथों मजबूर होकर अपनी बीवी पर जुल्म करेगा तो उसके लिए निकाह मकरूह रखा गया है। अब देखें, निकाह एक है, कंडीशनें बदलती गई, इंसान पे मुनसर है। अगर उसकी शहवत मोतदिल है, निकाह करना उसके लिए सुन्नत है। अगर अपनी शहवत से मगलूब है, निकाह उसके लिए वाजिब है। और अगर अपने नफ्स के हाथों इतना मजबूर हो गया है कि वह जिनसे मुखालिफ पर जुल्म करेगा तो फिर उसके लिए निकाह मकरूह है। फिर फरमाया गया अगर जमा करने से कासिर हो तो निकाह हराम है। बदली ना कंडीशंस। हाँ, ये बात आपने ज़हन में रखनी है। इन चीज़ों को मद्देनजर रखकर पैगाम भेजना है। ये ना हो ना अपना ही बर्तन खाली हो फिर किसी के साथ हम बेवफाई कर दें। इन चीज़ों को, इन रियलिटीज़ को ग्राउंड में रखते हुए, अपनी परसेप्शन में रखते हुए, जहन में रखते हुए हमने निकाह का पैगाम किसी तरफ भेजना है। अगर निकाह से बंदा हकूक़े ज़ौजियत अदा करने से कासिर हो तो ऐसा निकाह हराम है। हमने तो इनको देखा ही कभी नहीं। हम तो देखते हैं ठीक ठाक नज़र आ रहा है, दौलत मालो दौलत कद काट ठीक है। अब ये शरई मामला है, मैं कोई अपने से तो अर्ज कर नहीं सकता और ना ही करूँगा बहमदिल्ला, ये तो शरीयत है। आगे फरमाया गया निकाह और ईमान, निकाह और ईमान ये ऐसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ इस्लाम हैं या बाकी मज़ाहिब हैं जिनकी इर्तिका हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से हुई और बंदा मोमिन जब तक इस कुर्रा अर्ज पर रहेंगे ये दोनों सुन्नतें कायम भी रहेंगी और दायम भी रहेंगी। हाँ, ये इंपॉर्टेंस देखें, इसकी अहमियत देखें। अब मैं करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ इरशादात हदीस मुबारक आपको सुनाऊंगा जिससे हमें पता चलेगा। मैंने आजकल सोशल टॉपिक्स का इंतखाब कर रखा है। मैंने कहा बाकी मामलात भी चलते हैं लेकिन हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, रोज़मर्रा के मामलात में जिन चीज़ों की अहमियत है ना उनको थोड़ा डिस्कस करते हैं, उनको पढ़ते हैं ताकि हमारा कुछ भला हो, फ़ायदा हो। जो हम दिन रात की ज़िंदगी में मुख्तलिफ मसाइल यासिर भाई फेस करते हैं, हमें उनके बारे में अच्छा पता होगा ना तो ज़िंदगी हमारी खुशगवार गुजरेगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, हदीस नंबर 5066 है, सही मुस्लिम में हदीस नंबर 1400 है, तिरमिज़ी शरीफ में 1081 हदीस नंबर है। इसमें मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ जवानों तुम में से जो शख्स घर बसाने की इस्तात और ताकत रखता है वो निकाह ज़रूर करे। या रसूलल्लाह क्यों? फरमाया गया निकाह तुम्हारी नज़रों को नीचा रखता है और तुम्हारी शर्मगाहों की हिफाजत करवाता है। हाँ, जो निकाह करने की ताकत नहीं रखता वो रोज़े रखे, रोज़ों से उसकी शहवत मगलूब रहेगी। दो बातें समझ में आई। मेरे करीम ने फरमाया जो शख्स इस्तात रखता है यानी खिला पिला सकता है, अपनी ज़ौजा की ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा कर सकता है, उसे निकाह ज़रूर करना चाहिए। या रसूलल्लाह क्यों? फरमाया इसलिए कि निकाह जब करोगे तुम्हारी आंखों में हया आएगा और तुम अपनी शर्मगाहों के मुहाफ़िज़ बन जाओगे। और हाँ, जो इस्तात नहीं रखता, ताकत नहीं रखता, गरीब है, मुफ़लिस हाल है, कंगाल है, वो ज़रूरियात जिंदगी ना अपनी पूरी कर सकता है ना अपनी ज़ौजा की करेगा, उसे चाहिए निकाह ना करे, अलबत्ता रोज़े रखे, उसकी ज़रूरियात निकाह से जो उसके अंदर उठती हैं, जिसे शहवत कहते हैं, जो एक मर्द की ज़रूरियात होती हैं, रोज़े रखने से वो गालिब नहीं आएंगी, मगलूब हो जाएंगी। सलूशन दोनों तरफ बताया। मैंने कहा है ना, इस्लाम सर वो दीन है जिसने ज़रूरियात ज़िंदगी के किसी पहलू को मरहूम नहीं रखा। हर पहलू पे अल्लाह के महबूब अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवस्सुल से अल्लाह तबारक व तआला ने हमारी हिदायत का ज़रिया बनाया है। बताओ ना, कोई ऐसा कोना रह गया है
जहाँ पे दीन इस्लाम के नूर उजाले ना पहुँचे हों, हर जगह पहुँचे। अब ये हदीस पाक कितनी समझने वाली। इससे ये भी साबित होता है ना कि फाइनेंशियली अगर तू वीक है ना, कमज़ोर है, लोग खुदकुशियाँ कर लेते हैं। सोसाइटी में हम रहते हुए देखते हैं ना, और कुछ लोग तो अपने बच्चों को ही अपने हाथों कत्ल करके खुदकशी कर लेते हैं। वजह क्या होती है कि सर उनमें हैसियत नहीं होती, अपना पेट भरने से वो कासिर होते हैं, अपना जीवन साथी को कैसे पालेंगे। फिर जीवन साथी बना लिया, शादी कर ली, तो फिर बच्चों की जब जिम्मेदारी आ गई तो उन्हें कैसे पालेगा। फिर बच्चों का दर्द बड़ा शदीद होता है ना, औलाद की परेशानी, जिम्मेदारी। उस बाप के कदमों तले ज़मीन सरक जाती है जो अपने बिलखते हुए तड़पते हुए भूखे बच्चों को जब देखता है। फिर अलमिया ये है कि जब उन्हें देखता है ना, उससे बर्दाश्त तो होता नहीं ना, वो बच्चों को भी अपने हाथों से मार देता है और ख़ुद भी खुदकशी कर लेता है। तो इससे बेहतर मेरे करीम फरमाने लगे ना, अगर हैसियत है तो निकाह कर, अगर तेरे अंदर ताकत नहीं है तो अपनी जिम्मेदारियां अंजाम देने से कासिर है तो फिर रोज़े रख, अल्लाह अल्लाह किया कर, अल्लाह को राज़ी कर। इस मामले में ऐसी बातें तो नहीं है ना कि हमारे ऊपर ये फ़र्ज़ में शामिल है। आगे हदीस पाक सुने। हज़रत सैयदना अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु आप इरशाद फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स चाहता है कि वो अल्लाह ताला से पाकीज़ा हालत में मुलाकात करे। हम चाहते हैं ये नहीं बोल देने। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाने लगे कि जो शख्स चाहता है कि वो पाकीज़ा हालत में अल्लाह से मुलाकात करे, उसे चाहिए कि वो आज़ाद औरतों से निकाह करे। अपनी पाकी, अपने किरदार को पाक रखे, अल्लाह की बारगाह में पाक, तैयब और ताहिर उठाया जाएगा। कितनी खूबसूरत हदीस पाक। सर जी, शरीयत ने कुआरे के लिए सज़ा ज़िना की और रखी है, शादी वाले की और रखी है। उसको ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी तो उसने गुनाह कर लिया, लेकिन जिसे फैसिलिटी अवेलेबल थी उसने गुनाह किया। उसके पास अपना जो जीवन साथी था, अपना हम सफ़र था, उसके साथ वो अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा करता। और आजकल मैं बताता चलूँ, नौजवान जो हमारे हैं ना जैसा, वो बड़ी बुरी लत में लग गए हैं। उन्होंने अपनी मदद आपके तहत अपने मामलात को हल करना शुरू कर दिया है। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स पर लानत की है जो मुश्त ज़नी करता है। ये भी ज़िना की एक किस्म है। हाफिज़ जी ऐसी है। लिहाजा अपनी जवानियों को पाकीज़ा रखो, अपने किरदार को, अपने अफकार को साफ सुथरा रखो। वो साफ सुथरा इन मानों में रह पाएंगे अगर आपकी सोबत अच्छी होगी, अगर आपकी दीन के साथ वाबस्तगी होगी, अगर आपकी अच्छे लोगों में उठक बैठक होगी, अगर आप वो मवाद, वो मटेरियल जो हमारी जेब में है, हमारे हाथ में है, लिमिटेड यूज़ करते होगे, कुरान और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक ज़िंदगी जब गुजारोगे, फिर उस हालत में मिलोगे कि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें तैयब और ताहिर उठाएगा। विगरना आज जो एक वक़्त था ना जब मुसलमान फ़ातिहीन बड़े कामयाब थे, मोहम्मद बिन कासिम, टीपू सुल्तान और बड़े बड़े नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह ताला अलैह, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जबलैडर से मशहूर तारिक बिन ज़ियाद जैसे, वो ऐसे फ़ातिहीन थे जिनमें इस्लाम की ताकत थी। न पूछ इन खिरका पोशों की, गर हो इरादत तो देख इन्हें, यदे बैज़ा लिए फिरते हैं अपनी आस्तान में। ये वो लोग सच्चे लोग थे, लेकिन तारीख गवाह है इन लोगों को भी, या इनकी ताकत को जब भी तोड़ने की कोशिश की ना, ताकत के दम से ये नहीं टूटी थी। ये औरत नाम की ऐसी चाल चलाई गई थी। औरत इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है, और आदमी इसके आगे झुक जाता है। जो कमजोर ईमान वाला, सारों की नहीं बात कर रहा,
कमज़ोर ईमान वाले की ये कमज़ोरी होती है। मैं इधर अब हदीस पाक भी सुनाने वाला हूँ। तो उन्होंने जब भी इस्लाम मुखालिफ अनासिर ने इस्लाम को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की, उनका कोई भी हरबा काम ना आया तो उन्होंने औरत को एज ए टूल इस्तेमाल किया, एज ए हरबा इस्तेमाल किया, एज ए चाल इस्तेमाल किया, तो फिर मुसलमानों को नुकसान हुआ। मैं आगे एक हदीस पाक सुनाऊंगा जिससे मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मुझे अपनी उम्मत से कोई और डर नहीं है, मुझे डर यह है कि औरत के मामले में ये दगा खा जाएगा। इसका सलूशन क्या है? अपने अगर हम चाहते हैं कि हमारे नौजवान, हमारे छोटे भाई अपनी जवानियों को पाकीज़ा रखें तो बर वक्त निकाह करें। बर वक्त हमारे यहाँ तो प्रॉब्लम ये है, हम ये सोचते हैं कि जब तक बच्चा, बेटा, छोटा भाई अपने कदमों पर खड़ा नहीं हो जाता तब तक शादी नहीं होनी। बाबा कहता है शादी नहीं होनी, रब कहता है, ते रब दा महबूब कहता है जदों जवान हो जावे शादी कर दियो। अर्ज की गई माल असबाब, तो फरमाया गया अल्लाह है ना उन्हें गनी कर देगा। अब देखें ना, हम कुछ हैबिचुअल हो गए हैं। मेरे यहाँ इतनी इस्तात है कि अब मेरा बेटा जवान हो गया है ना, अगर उसके लिए उसका पार्टनर मैं लाता हूँ ना अपने घर में तो मैं इस काबिल हूँ कि उन्हें भी पाल सकता हूँ, वो तो वो रहे, कई और लोगों को भी पाल सकता हूँ। तो इस सूरत में हमें निकाह बेटे का कर देना चाहिए, शादी कर देनी चाहिए। हाँ, इस्लाम मैंने अर्ज किए पहले तन्हा नहीं छोड़ता। अगर वो कासिर है, वो है ही एक, है ही अकेला, उसका ऊपर गार्डियन कोई नहीं है, तो फिर उसे वेट करना चाहिए, फिर उसे रोजे रखने चाहिए, बजाय इसके के वो खुदकशी के बाढ़ को भी फलांग जाए। दोनों तरफ हुस्न है, दोनों तरफ ब्यूटी है। आगे सुने हदीस पाक। हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर बिन आस अमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, दुनिया एक मता है, दुनिया एक मता है, और इस मता है दुनिया की बेहतरीन, इस दुनिया की बेहतरीन जो मता है ना वो नेक सीरत बीवी है, नेक सीरत बीवी है। हदीस पाक है इब्न माजा की 1862 नंबर। दुनिया फायदे की चीज है, ऐसी मता है, पर इस मता में जो बेहतरीन मता है वो नेक सीरत बीवी है। हम दुआ करते हैं अल्लाह तबारक व तआला हमें नेक सीरत बीवियां अता करे, और जिन्हें अल्लाह ने दी हैं उन्हें मालिक नेक बनाए। आमीन कहें ना जी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह अज़्ज़ा वजल के तकवे के बाद मोमिन की सबसे बड़ी खैर उसकी नेक बीवी है। नौजवानों, तुम लोग भी सुनोगे, ये सोशल मीडिया वाले भी अब आप सुनेंगे। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक के मफहूम से एक बात जो अखज़ की गई है ना, वो ये है कि मोहब्बत चाहे जितनी भी सच्ची क्यों ना हो, मोहब्बत चाहे जितनी भी सच्ची क्यों ना हो, निकाह के बगैर हराम है। मैं पार्टनर्स की बात कर रहा हूं, आप समझ रहे हैं बातों को। मोहब्बत चाहे जितनी भी सच्ची हो, चाहे कजन से हो, चचा जात भाई से हो, मामू जात भाई से हो, फुप्पी जात भाई से हो, जिससे भी हो, निकाह से पहले हर किस्म की मोहब्बत हराम है। ये गैर महरमों की बात कर रहा हूं। ये जो हमारे यहाँ प्रॉब्लम है ना, जो रेट ऑफ डाइवोर्स और जो रेट ऑफ खुला है ना, उसकी वजह ये है हम एक दूसरे को फोन पर सुहाने बाग दिखाते हैं, जब रियल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं, वो अंडरस्टैंडिंग जो हमने ख्याली पुलाव की शक्ल में पकाई होती है, जो मैंने सब्ज बाग अल्लाह ना करे किसी और को दिखाए होते हैं, जब रियल लाइफ में आते हैं वो ख्वाब सुहाने नहीं होते, वो तो खंडर होते हैं हकीकत के। जब खंडरों में रहना पड़ जाए तो जिंदगी दो भर और मुश्किल हो जाती है, और इख्तिताम या खुला पे होता है या तलाक पे होता है। इसलिए अच्छी बात तो ये है ना सर, गैरतमंद वालिदैन के गैरतमंद जो बेटे हैं ना, इस किस्म का कोई सब्ज बाग किसी गैर महरम बेटी को ना दिखाते हैं और ना अपनी बहन को दिखलवाते हैं। देखे ना जी, मैं किसी तरफ कोई अटेम्प्ट करूंगा ना, अल्लाह ना करे, ये मुमकिन ही नहीं
कि मेरी तरफ कोई अटेम्प्ट ना हो। पढ़े लिखे अब आप बैठे समझिएगा, आज अगर किसी गैर महरम की तरफ कोई गलत इशारा, गलत बात, गलत नजर या मिस कॉल या उसका नंबर उसको परेशान करूंगा तो डेफिनेटली तेरे घर पे भी दस्तक आएगी। अपनी जवानी को पकीजा रखो जवानों, अल्लाह का फैसला है, ये मेरा नहीं, अल्लाह का फैसला है कि पाक तैयब ताहिर मर्दों के लिए पाक तैयब ताहिर औरतों का इंतखाब होगा। जितना पाक नेक सीरत तू होगा, किरदार वाला होगा, उतनी नेक सूरत, नेक सीरत और नेक किरदार वाली तुझे पार्टनर मिलेगी। अगर तूने शादी से पहले अपने आप को खोखला कर लिया है ना, तो ये अलूयन और धोखे के सिवा कुछ नहीं कि तवक्को तू ये करे कि मुझे भी नेक सीरत जीवन साथी मिले। इम्पॉसिबल, एब्सोल्युटली नॉट, ये नहीं होने वाला। तू चाहता है मेरे बच्चों की माँ वो बने जो किरदार वाली हो, तुझे अपने वो कहते हैं जवानी वाली सफ़ेद चादर तेरी जितनी पाक होगी ना, साफ सुथरी होगी ना, उतनी ही साफ सुथरी तुझे बीवी मिलेगी। सर जी ये मेरा फैसला, मैं दोबारा अर्ज कर, ये कुरान पाक का फैसला सूरह नूर में है या नहीं? अब हम सब पर ये निर्भर है, मुनसर है, हमारे अपने हाथों में है ये इख्तियार। जवानों की बात, बाबे या जो बच्चों वाले हैं उनकी तो बात हो, लेकिन उनके लिए ओवरऑल विजन है। अब ये फैसला तेरे ऊपर है, बता तू कैसी दुल्हन लाना चाहता है, बता तू कैसी बीवी लाना चाहता है। तू चाहता है कि नेक सीरत हो तो तू खुद पहले नेक सीरत बनना। तू चाहता है मेरी बीवी आए जिसकी सर आंखों में हया, कानों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की आमद रफ्त हो, हाथ पांव से नेक हो, ठीक है ना? तो फिर तुझे प्रैक्टिकली यू हैव टू डेमोंस्ट्रेट इटसेल्फ, खुद से पहले अच्छा बनना पड़ेगा, तब तुझे अच्छी पार्टनर मिलेगी। और अगर तू अच्छे किरदार का मालिक नहीं है तो फिर तेरा अल्लाह ही वारिस है, फिर तो बात नहीं ना बनने वाली। आपने, अब मैं ग्राउंड रियलिटी की बात कर रहा हूँ, बड़ी अंदर की बात। हलाली जो बेटे होते हैं ना, वो वालिदैन के कदम चूमते हैं। सर ये फितरत का कानून है, हर चीज अपनी असल की तरफ लुढ़कती है। मेरा खून होगा ना, नजरें झुकी रहेंगी। आप समझ रहे हैं समझदार? अगर मिलावट होगी तो वो मेरा गिरेबान पकड़ने का इंतजार उस वक्त तक सिर्फ करेगा जब तक उसका सर मेरे कंधे तक नहीं पहुंच जाता। पहला है वो तेरा हया तेरे डर से करेगा, लेकिन बाबा जी वो नाम का तेरा बेटा जब तेरे कंधे के बराबर पहुंच जाएगा ना, उसका हाथ होगा और तेरा गिरेबान होगा। इसलिए तू चाहता है औलाद अच्छी हो तो फिर कुछ करना पड़ेगा। बड़ा कीमती वक्त है, छोटा सा स्पेल होता है, छोटा सा टाइम है। आप जवानों के पास 18 क्रॉस करते हो ना, 18 से ऊपर जाते हो, 26 तक, ये मेरा अपना एक कैलकुलेशन है, 18 से 26 साल, कितने साल बने? 8 साल मुश्किल से बने। इन 8 सालों को तुम जितना तैयब ताहिर और सुथरा गुजारोगे, अगले आने वाली सारी जिंदगी तुम्हारी पाक भी हो जाएगी। नहीं बोल देने तो डाढ़ियां गल्ला कर रहे हैं, इन्हां दी लोड़ है। वैसे इस टाइम को बचा लो, सारी जिंदगी सुखी गुजारोगे। हदीस पाक सुने जो मैं अर्ज कर रहा था, मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद में, मोमिन की सबसे बड़ी खैर, बेहतरी, भलाई ये है कि उसकी बीवी नेक हो, उसकी बीवी, ये बातें याद करने वाली हैं भाईजान, आपको आपकी अमली जिंदगी में फायदा पहुंचाने वाली हैं। फरमाया गया, अब नेक की खसलतें भी आज साहब बताई मेरे करीम ने कि नेक कैसे हो। फरमाया गया, अगर उसे तुम हुक्म दो तो उसकी इताअत करे। अब हम जो शादीशुदा लोग हैं वो भी थोड़ा सा मुहासबा करते हैं,
मैं अपने घर की तरफ नज़र दौड़ाता हूँ, अगर कोई कमी है ना तो कोशिश करेंगे हमेशा जो डेफिशिएंसी कमी होती है ना उसका सलूशन निकालने से कोई ना कोई हल निकलता है। शुतर बेमुहार छोड़ेंगे तो और कमियां आएंगी। दराड़ हमेशा तब बढ़ती है जब गलत फहमियाँ पैदा हो जाती हैं। जब गलत फहमियों को उनके पैदा होते ही ख़त्म कर दिया जाए ना, जिसे कहते हैं निप द इवल इन दी बुड, तो फिर फायदा हो जाता है। अब सुनिएगा, मेरे पाक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह अज़्ज़ा व जल के तकवा के बाद मोमिन की सबसे बड़ी भलाई ये है कि उसकी बीवी नेक हो। या रसूलल्लाह कैसे? फरमाया जब उसका खामिद उसे हुक्म दे उस हुक्म की वो इताअत करे। फरमाया गया अगर उसकी तरफ खामिद देखे, खामिद अपनी बीवी को देखकर खुश आ जाए। फिर फरमाया गया अगर उसके ऊपर कोई कसम उठा दे तो वो बीवी अपने खामिद की लाज रखे। फिर फरमाया गया उसकी अदम मौजूदगी में, अपने खामिद की अदम मौजूदगी में नेक बीवी उसके माल का भी ख्याल रखती है और अपने आबरू का भी ख्याल रखती। ये ना हो उसकी अदम मौजूदगी में अमानत में खयानत करे। ये ना हो कि अगर वो ट्रस्ट करके उम्मीद करके खामिद बीवी के नाम की कसम उठा ले तो फिर वो पूरी ना करे, उसे पूरी करनी चाहिए। और अगली भी बात भी मैं अर्ज कर दूं, ये सोसाइटी का बर्निंग इशू है। हमारी औरतें सजती संवरती उस वक्त है जब घर से उन्हें बाहर निकलना होता है। जब घर वाला अंदर आए, शरीयत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये तरीका नूर है। मेरे पाक नबी ने फरमाया नेक बख्त है वो औरत जिसे खामिद देखकर खुश हो जाए। हमारे यहाँ क्या कॉन्सेप्ट है? अल्लाह करे अच्छा होता हो, लेकिन अगर कमी बेशी है तो आपने कुछ उस पे करना है। हमेशा प्रॉब्लम तब होती है जब डेफिशिएंसी कमी दोनों तरफ हो। सर जी हमारे यहाँ अपना फल अच्छा हो, बेहतरीन हो, तो दूसरे का फल देखकर हमारे मुंह में पानी तो नहीं ना आना चाहिए। यही मोमिन का तुर्रा इम्तियाज है। और फरमाया गया, इसमें मुहद्दिसीन ने बात की है, अगर औरतें मेहनत करेंगी ना किसी और के लिए, मेहनत करेंगे ना किसी और के लिए, तो फिर जो उनका प्रे, जो उनका शिकार का रुख अपने खामिद की बजाय, हर चीज का निशाने का एक टारगेट होता है ना। आप बात नहीं, मैं इतनी भी मुश्किल बातें नहीं कर रहा कि आपकी समझ में आए। बंदूक पकड़ूंगा तो किसी की तरफ रुख करूंगा ना, तो मेरा टारगेट, मेरा निशाना अगर मेरे असली कदीमी और नस्बी निशाने से हट जाएगा तो फिर जो तुझे शिकार करने वाला होगा ना वो तेरा मतलूबा टारगेट नहीं होगा। आप बात कोई नहीं समझे। अल्लाह आपको समझने, मुझे समझाने की तौफीक। फरमाया गया कि अगर तुम्हारी औरतें का बनाओ श्रृंगार किसी और को दिखाने के लिए होगा ना, फिर औरतें अपने जहन में ये बात बिठा लें कि तेरे मर्द की तवज्जो का महवर और मरकज भी कहीं और हो जाए। इसलिए ताली दोनों हाथों से बजती है। नेक औरत वही है जिसका सजना संवरना अपने खामिद के लिए। नेक औरत वो है जो अपने खामिद का हर हुक्म माने। नेक औरत वो है जो अपने खामिद की पासदार हो। नेक औरत वो है जो अपने खामिद के माल की भी मुआफिज हो, अपने खामिद की आबरू की भी मुआफिज हो। और अगली बात मैं अपनी तरफ से भी अगर करना चाहूँ, नेक औरत वो ही होती है जो अपने खामिद की अमीना हो, जो खामिद का फल हो उसे वही लुटाए। बच्चे पैदा करे तो नेक करे, अपने बाप के ही, अपने खामिद के बच्चे पैदा करे। ऐसी औरतें नेक औरतें होती हैं। और जब इनकी आमद घर में हो जाती है, खुदा की कसम घर जन्नत का टुकड़ा बन जाता है। आगे हदीस पाक मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब बंदा निकाह कर ले ना, निकाह, अब फजाइल बताने जा रहा हूँ, जब बंदा निकाह कर ले उसका आधा ईमान मुकम्मल हो जाता है। नहीं तो सुभान अल्लाह ही नहीं आने बोले ना जरा, इतनी ऐसा मैं हदीस पाक बड़ी मेहनत से इकट्ठी करके लाया हूँ। टॉपिक कैसे बन जाता है, मेहनत करनी पड़ती है। करीम आका सल्लल्लाहु, नहीं आवाज छोड़िए, सल्लल्लाहु
अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब बंदा निकाह कर ले उसका आधा ईमान मुकम्मल हो जाता है और उसको बाकी ईमान अल्लाह से डरते हुए पूरा कर लेना चाहिए। यानी आधा ईमान आफ्टर हैविंग द मैरिज दैट इज कंप्लीटेड, आफ्टर वन जो बाकी बच जाता है वो अल्लाह से डरता रहे, अल्लाह ईमान की कामिलियत अता फरमाएगा। सर बड़ी बड़ी बात है ना, मैं शादी में ब्याह करा ना तो अद्धा ईमान मुकम्मल। बातें सर से तो नहीं ना गुजर रही, अहम है ना, शादी कर ले। और फिर अगली, मैं इस पे आगे चलूँ ना, टाइम कम है। मेरे करीम ने फरमाया जब जिम्मेदारी एक बंदे पर आ जाती है, सर वो रोजगार के लिए घर से पहला कदम उठाता है, फिर शाम को वापस लौट आता है मजदूरी की गर्ज के लिए, अल्लाह तबारक व तआला हर कदम के बदले कई कई नवाफिल का सवाब अता फरमाता। हाँ जी, और मैं एक रवायत में मैं पढ़ चुका हूँ, करीम फरमाने लगे जो अपनी बीवी बच्चों के लिए रोजगार की तलाश में निकलता है, सुबह निकला शाम को घर वापस आया, अल्लाह तबारक व तआला के महबूब अकरम ने फरमाया उस दिन के सारे सगीरा कबीरा गुनाह रब माफ फरमा देता। और क्या चाहते हो सर जी, हराम अमल तू करेगा, जिना की तरफ तू लुढ़केगा, हर कदम के बदले बुराई, और तू अपने घर की तरफ अपनी बीवी की तरफ जाएगा, there will be the reward of 2 nawafil after having single case of his wife। तवज्जो है या नहीं? मैं ट्रांसलेशन इधर साइड पे होके थोड़ा करना चाहता हूं। सर आप लोग गैर महरम का एक बोसा लेंगे, मुंह भी जलेगा और जिस जगह से लिया है वो भी, और अगर अपनी जौजा की तरफ लपकेगा एक बोसे के एवज 2 नफल का सवाब। नहीं हदीस ही है ना, बोले ना जरा, नहीं तो सा नहीं बोल दे, इतनी हदीस है पक्की। सर जी आफ्टर हैविंग सिंगल केस ऑफ योर वाइफ यू विल बी रिगार्डेड विद 2 नवाफिल, 2 नफलों का सवाब है अपनी बीवी के। और अगली बात भी सुनाऊं, जब हकूक़े ज़ौजियत मियाँ बीवी अदा कर लेते हैं, जब गुस्ल किया जाता है दोनों तरफ से, मियाँ ने भी गुस्ल किया बीवी ने भी गुस्ल किया, करीम फरमाने लगे सारे सगीरा गुनाह उस पानी के साथ बह जाते हैं। इतनी बरकत है निकाह की। सर जी ये अमल हालांकि तस्कीने रूह के लिए, अपनी फॉर द कंसोलिडेशन ऑफ योर बॉडी, हम अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए अमल करते हैं, हकूक़े ज़ौजियत अदा करते हैं, पर फरमाया गया ये इबादत में लिखा जाता है। बोले ना जरा, मैंने एक जगह पे ये रवायत पहले वाली सुनाई ना, एक कारी साहब बैठे जी, मोड़ा साहब मैं पढ़ी नहीं, मैं कहा तू नाच खां बंदा है, असा दीन दे खादिम है, तेनों क्या पता? कहता सर जी हदीस अलहमदुलिल्लाह पक्की है, तुसी गल पक्की कर दो, मैं हुण 1 दर्जन जेड़ा ना दर्जन नवाफिल दा सवाब रोजाना लेना है। समझ आ गई है लोगों को? तवज्जो है ना जी, इतनी बरकत है। अभी तो मैंने उस पर डिस्कस ही नहीं की, मैं तो निकाह के फजाइल अर्ज कर रहा हूँ। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हज़रत सैयदना साद बिन अबी वक़ास से हदीस पाक मरवी है, मसनद इमाम अहमद जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 168, सही इब्ने हब्बान 4021 हदीस नंबर है, मुस्तदरक लिल हाकिम सफ़ा नंबर 144 पे 144 पे ये हदीस पाक मौजूद है। हज़रत सैयदना साद बिन अबी वक़ास से रवायत है, मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाने लगे, इब्ने आदम की सादत और खुशबख्ती इन 3 चीज़ों में है। अर्ज की गई बंदा नवाज किन किन चीज़ों में? फरमाया अगर नेक बीवी मिल गई वो खुशकिस्मत है, अच्छा घर मिल गया खुशकिस्मत है, अच्छी सवारी मिल गई खुशकिस्मत है। सर इसको डिस्कस कर लेते हो, इलेबोरेट करते हैं, बताओ अल्हम्दुलिल्लाह बीवी अच्छी मिली है या नहीं? करीम फरमाने लगे अगर तेरी बीवी थोड़ी सी सख्त भी हो ना, थोड़ी सी सख्त भी हो ना, सब्र कर लेना। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की इबादत में कुछ न कुछ हिस्सा
मिल जाएगा। अगर खाविंद थोड़ा सख्त हो, जालिम हो, जाबिर हो, होना तो नहीं चाहिए। फरमाया गया तुम में से बेहतर वो है जो अपने घर वालों के लिए, तुम में से रहम दिल वो है जो अपने, इसका अल्टीमेटम निकालो, तुम में से रहम वाला वो है, मेहरबानी करम वाला वो है जो अपने घर वालों पे करम करने वाला। फरमाया अगर बीवी को जालिम खाविंद मिल जाए ना, बताइए ना, फिर वो जालिम शख्स, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौरान उन्होंने किसको फेस किया था? हाँ, फिरौन, माजरत भूल गया। फरमाया अगर औरत सब्र कर ले अपने खाविंद के जुल्म पर, सुनने वाली बात, अगर औरत सब्र करे अपने खाविंद के जुल्म और ज्यादती पर, पहली बात तो ये है थोड़ा सा हया वाला हो ना, वो अपनी औरत पे हाथ नहीं उठाता, उसके साथ जानवरों वाला सलूक नहीं करता। मैं शुरू पे रवायत अर्ज कर चुका हूँ। फरमाया अगर बीवी अपने खाविंद की सख्ती बर्दाश्त करे ना, जो सवाब हज़रत आसिया सलामुल्लाह ताला अलैहा को मिला था वो मोहम्मद अरबी की उस उम्मती औरत को मिलेगा। समझ आई? रिवार्ड तो मिलता है ना, ये तो है ही नहीं ना सर जी कि हम हार्डशिप तकालीफ बर्दाश्त करें और रिवार्ड ना मिले, मिलता है। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस पाक सुननी है और याद भी करनी। फरमाया ऐ इब्ने आदम अगर 3 चीज़ें तुझे मिल गई तो अपने आप को खुशकिस्मत गर्दानता रहे। ये मेरी बात नहीं, ये मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है। ऐ कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदला है ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। फरमाया गया ऐ इब्ने आदम तू खुशकिस्मत है अगर तुझे नेक बीवी मिल गई, तू खुशकिस्मत है सर छुपाने के लिए तुझे घर मिल गया, तू खुशकिस्मत है सफर करने के लिए तुझे अगर अच्छी सवारी मिल गई। फरमाया गया बदबख्त है वो शख्स जिसे बुरी बीवी मिली, बदबख्त है शख्स जिसके साथ अच्छी रैश का मामला ना बन सका, बदबख्त है वो शख्स जिसको सवारी मुयस्सर ना आई। अब इस पे मुफस्सिरीन ने बात की है, जो बदबख्ती वाला मामला है ना, ये वो लेवल नहीं बदबख्ती का जो आम मानों में हम लेते हैं। मुफस्सिरीन ने इस पे बात की, मेरे पास टाइम थोड़ा है। फरमाया गया खुशकिस्मत तो वो शख्स हो गया जिसे नेक बीवी मिली, फिर घर मिला, फिर सवारी मिली। यारो आज हम जर्नली देखें ना, अल्हम्दुलिल्लाह बीवी भी अच्छी मिली हुई है, फिर सवारी का भी बंदोबस्त है, और नहीं तो साइकिल तो है ना सवारी या नहीं। और अगली बात, अल्लाह ने घर सर छुपाने के लिए घर भी दिया है। हाँ? तो फिर हम अल्हम्दुलिल्लाह खुशकिस्मत हुए। लेकिन फरमाया गया वो उन नेमतों में शामिल हाल नहीं हुआ जिसकी बीवी अच्छी नहीं। यकीन माने बंदा करोड़ों भी कमाए ना, ज़हनी सुकून ना मिले तो बंदा चैन की नींद नहीं सो पाता, उसे नींद की गोलियां लेनी पड़ती। अगर बंदा चाचा जी थोड़ा गरीब भी हो ना, जीवन साथी ये कहे, बीवी ये कहे, कोई बात नहीं, अल्लाह ने थोड़ा दिया उस पर भी राजी। मैं जितने भी लेक्चर अर्ज कर रहा हूँ एक सीक्वेंस के साथ, हर लेक्चर दूसरे लेक्चर से इंटीग्रेटेड है। अगर आप थोड़े समझने वाले हैं, जितने भी मैं लेक्चर अब आजकल सुना रहा हूँ, अगर अल्लाह के थोड़े दिए पे राजी, ज़्यादा दिए पे राजी, तो अल्लाह तबारक व तआला भी तो रोज़े महशर अपना साया अता फरमाएगा। सर जी सबर बड़ी शुक्र बड़ी चीज़ है। अगली हदीस पाक सुने, मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया 3 किस्म के लोगों की मदद को अल्लाह तबारक व तआला ने अपने ज़िम्मा करम में ले रखा है। नहीं बोलते नहीं, सुभान अल्लाह क्या नहीं पड़ेगी। सुने ना, करीम आका सल्लल्लाहु, ये नसाई की हदीस पाक है, हदीस नंबर है 3218, 3218। इसके रावी हैं हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो। मेरे करीम इरशाद फरमाते हैं 3 किस्म के लोगों की मदद, उनकी हेल्प अल्लाह तबारक व तआला ने अपने ज़िम्मा करम में ले रखी है। पूछा गया या रसूलल्लाह वो कौन कौन से हैं? फरमाया वो गुलाम जो अपनी आज़ादी के लिए तगो दो करता है, अल्लाह तबारक व तआला
उसकी गैब से मदद फरमाता है। मेरे करीम फरमाने लगे वो नौजवान जिसने अपनी इफ़्फ़त पाक दामनी को बरकरार रखने के लिए निकाह की कोशिश की, उसका भी मददगार मेरा खुदा है। मेरे करीम फरमाने लगे अल्लाह के रास्ते में अल्लाह की रज़ा की खुशनुदी के असूल के लिए जिसने जहाद किया, उसका भी राखा और मददगार अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात है। सर देखें कितनी खूबसूरत हदीस। गुलाम स्ट्रगल करता है, कोशिश करता है मुझे आज़ादी मिले, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है उसकी गैब से इमदाद मैं करता हूँ। और वो नौजवान जो बुरे कामों ज़िना की लत लगने से बचने से कोशिश करता है, वालिदैन की बारगाह में अर्ज़ करता है ऐ मेरे वालिदैन, मेरे अम्मी जान अब्बू जान मुझे शादी वाला मामला मेरा कर दें, तो वालिदैन को चाहिए कि अपनी औलाद को बुरे कामों से बचाने के लिए बर वक्त उनके निकाह का एहतमाम करे। यहाँ पे कुछ मामले हजरत जी ऐसे आते हैं, कुछ हमारी भी नेगलिजेंसी और गफलतें होती हैं कि औलाद जवान हो गई है, रिश्ते भी बेहतरीन आए। चूँकि ये टॉपिक लंबा था, मैं कोशिश करूँगा कि अगले जुम्मे भी यही टॉपिक अर्ज करूँ। मेरे करीम ने फरमाया अगर तुम्हारे पास कोई रिश्ता ले, तुम्हारी बेटी और बहन का रिश्ता लेने के लिए पैगाम रिश्ता लेकर आए ना, अगर उसका किरदार अच्छा है, हमने कब हमारे यहाँ अगर वोटिंग की जाए ना, माल की, दौलत की, घर की, अच्छी सवारी की, किरदार को 5वें नंबर पे रखा जाए। अल्लाह करे मैं गलत हूं, सबसे ज्यादा वोट माल को मिलेंगे। सर ऐसा ही है, सबसे ज्यादा वोट माल को मिलेंगे, हुस्न को मिलेगा, मालो जदाद, अच्छे घर, अच्छी सवारी को मिलेगा। मेरे करीम अका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम जब ये सिलेक्शन करने लगते हो ना, हसब नसब, खूबसूरती, माल दौलत को देखते हो, फिर उसकी दीनदारी को देखते हो। अगर मुझसे पूछते हो ना, दीनदारी को तरजीह तुम देना, अल्लाह तबारक व तआला दुनिया में भी आसानी फरमाएगा और आखिरत में भी आसानी फरमाएगा। इस परेशानी में, इस ट्रेजेडी का शिकार हम सब हैं। हमने कब फैसला ये लिया कि बंदा किरदार वाला हो? हम तो कहते हैं माल वाला हो, पता नहीं रात के अंधेरे में उसके क्या मशगले हैं, पता नहीं वो नशई है, शराबी है, जानी है। हमने ये ना देखा, हमने दौलत को देखा। कोई कहने वाला कह गया ना, मेरी गुर्बत ने उड़ाया है मेरे फन का मजाक, तेरी दौलत ने तेरे ऐब छुपा रखे हैं। सर जी अगर कुरान और हदीस को फॉलो करना है ना, तो मेरे करीम फरमाने लगे अगर बंदा नेक हो ना, टाइम तो खत्म हो गया। हजरत अली का जब रिश्ता होने लगा सैयदा पाक से, तो मेरे करीम ने अली की दौलत देखी थी, अली का घर देखा था। बोले ना जी नहीं, न दौलत, न घर, न सवारी, कुछ भी नहीं। हजरत अली का तकवा देखा गया था। हम शादियां मालो दौलत के बलबूते पर कर लेते हैं कि माल वाला है, बेटी की जिंदगी आसान गुजरेगी। लेकिन सर जी अगर वही बेटा, वही दामाद नशई हुआ, शराबी हुआ, जानी हुआ, बदकार हुआ, बदफेल हुआ, बता फिर क्या करेगा? जिस चीज का वादा खुदा ने अपने करम से खुद फरमा दिया है, वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, रिज़्क देने वाला बेहतरीन मैं हूं। हम रिज़्क की फिक्र में पड़ गए, बाकी मामलात हमने छोड़ दी। हमेशा जब भी फैसला लें, एक तरफ माल वाला हो, एक तरफ दरमियाने माल वाला हो। ये अब आपको अपने से समझाने की कोशिश। एक तरफ माल वाला है, एक तरफ करोड़पति है, दूसरी तरफ हजारों वाला है, समझो है ना। लेकिन एक किरदार वाला है, तो किरदार वाले की तरफ जाना है। मेरे पाक नबी ने फरमाया था वो नेक बख्त औरत है जिसको निकाह का पैगाम भेजना आसान हो। नेक बख्त वो औरत है जिसका हक महर थोड़ा हो। नेक बख्त औरत वो है जिसके निकाह को, जिसकी तरफ निकाह भेजा जाए और अजाबत का मामला आसान हो। हमारे फैमिली में तो लोग डरते रहते हैं, मेरा भाई अमीर है ना, मैं थोड़ा कमज़ोर हूँ, रिश्ता भेजने से पहले परेशान रहता हूँ, रिश्ता गाल छड़िया तो गाला ही ना कटे,
कट दिन लोग निकालते हैं, तेरी जुर्रत क्या हुई, तू मेरी तरफ पैगाम भेजता है, बड़े दिल का मुजाहरा करना है। तो अल्लाह वाले कहते हैं ना, बेरी को पत्थर लगते रहते हैं, अगर इज्जत वाला कोई कर ले, यस नो अलग से, लेकिन इज्जत से पेश आना चाहिए। हाँ, अल्लाह ने जो फैसला किया होना तो वही है ना, लेकिन हमारे अखलाक, हमारे अतवार इस चीज़ का इजाज़त नहीं देते कि तू बद अखलाकी पे उतर आए। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हमारी माओं, बहनों, बेटियों के नेक असबाब पैदा फरमाए।